दिल्ली सरकार के एडवाइजरी बोर्ड के अंदर फैसला हुआ था कि जो अनुबंध पे कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें सभी कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आज जो हमारी महिलाओं कर्मचारी काम कर रही है 2010 से, आज इनको जो ठेके पे जो काम कर रहे हैं कर्मचारी उनसे भी कम इनको वेतन दिया जा रहा है, उनसे भी वेतन कम दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर रावण को हर साल जलाया जाता है, आज यहाँ पर जो पीके राव जी थे वो एक तरह से तीनों होम का रावण था, आज वो रिटायर हो गया। लेकिन उसको बताना चाहते हैं सुपरिटेंडेंटों को कि उसकी नीतियों पे मत चलो भाई, अगर उनकी नीतियों पे चलोगे तो आपका भी जैसे रावण जलाया जाता है, जैसे पीके राव का विरोध किया जा रहा है, ऐसे आप लोग का विरोध किया जाएगा। ये यहाँ के जो अधिकारी हैं, सुपरिटेंडेंट वगैरह हैं, ये आप भी कर्मचारी हैं, ये भी कर्मचारी है, अपनी हठधर्मी ना करें। इन कर्मचारियों से ज़बरदस्ती साइन कराने की धमकियाँ देते हैं कि अगर आप लोगों ने साइन नहीं किए तो आपकी नौकरी हटा दिया जाएगा। लेकिन उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि हमने दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है, आप निकाल नहीं सकते। आप ये कर सकते हैं कि इन कर्मचारियों का विरोध करके इनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रांसफ़र करोगे तो उसके खिलाफ हम शांति से बैठने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारा भी ट्रांसफ़र कराना जानते हैं, ये हम उसको बता देना चाहते हैं। आज हमारी लड़ाई दिल्ली सरकार के अधिकारियों से है। हम पूछना चाहते हैं कि जो अनुबंध पे कर्मचारी हैं उनको आज ठेकेदार दिल्ली सरकार से 40,000 रुपये तनख्वाह लेता है एक कर्मचारी पर, हाउस एंटियों पर। और जो हमारी हाउस एंटियाँ जो अनुबंध पर हैं, जो डायरेक्ट काम कर रहे हैं, उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें 16,504 रुपये तनख्वाह मिल रही है। तो हम पूछना चाहते हैं क्या ये उन आउटसोर्स कर्मचारी से भी क्या गिरे हुए हैं? आज ये पूछना चाहते हैं कि जो तुम्हारे सुपरिटेंडेंट है, वेलफेयर अफसर है, अनुबंध के कर्मचारी हैं, ये जब रात को चले जाते हैं, शाम की छुट्टी होने के बाद चले जाते हैं, तो सुपरिटेंडेंट का, वेलफेयर अधिकारियों का, सबका काम यही है, महिलाओं कर्मचारी काम करती हैं। तो जब आपको तनख्वाह का अधिकार है तो इन महिलाओं कर्मचारी का अधिकार नहीं है। इसलिए आज यहाँ पर विरोध है हमारा। और 4 तारीख को बताना चाहते हैं कि आज राव के नेतृत्व में यहाँ पर एक ज्ञापन भी दिया जाएगा और यहाँ के अधिकारी को बताया जाएगा कि यहाँ के अधिकारी पिछले 3 साल से श्रम विभाग को और मजदूरों को झूठ बोलते आ रहे हैं। इसीलिए आज यहाँ पर राव को बताना चाहते हैं कि आज आपका इस होम के अंदर आखिरी दिन है, लेकिन आखिरी दिन सब लोग कहते हैं कि खुशहाली से जाना चाहिए, फूल मालाओं के साथ जाना चाहिए। लेकिन बताना चाहते हैं कि राव जी, आप भी ये ध्यान रख के चलो कि आज यहाँ से जा रहे हो तो इन महिलाओं कर्मचारियों की बददुआ लेके जा रहे हो, और आप इन महिलाओं कर्मचारी की बददुआ लेके जा रहे हो। तो इसलिए रिटायरमेंट के बाद में आप शांति से नहीं बैठोगे, आपकी आत्माएं भटकती रहेंगी। क्यों? कि बताना चाहते हैं कि जब जॉइंट लेबर कमिश्नर इनको बुलाता है तो यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि हमने इनकी फाइलें वहाँ पर होम के अंदर भेज दी है, परमानेंट वाली है, समान काम का समान वेतन, छुट्टियाँ, बोनस की फाइल भेज दिया है। और जब वहाँ पे हेड ऑफिस से अधिकारी आते हैं कि अधिकारियों ने फाइल ही नहीं भेजी, इन चक्करों में हमारे 3 साल खराब कर दिए। लेकिन आगे से हम 3 साल खराब नहीं होने देंगे। हमने 4 नवंबर को सुबह 10 बजे से तुम्हारे दिल्ली सरकार के जो डायरेक्टर है समाज कल्याण विभाग का, वहाँ पर हम लोगों ने एक दिन का धरना लगाएंगे। उसके अंदर हजारों की तादाद के अंदर हमारी महिलाओं कर्मचारी आपके समर्थन में बाकी लोग भी आएंगे और बताएंगे कि अगर मजदूरों के काम करने का अधिकार अगर आपको है तो इन मजदूरों को इनका हक दिलाने का भी अधिकार आपको है। इसलिए ये ना समझे कि इनके पीछे कोई महिलाओं कर्मचारी नहीं है, आपके पीछे 247 हाउस एंटियाँ नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो आपके होम के बाहर लाखों की तादाद के अंदर मजदूरों को लाके खड़ा कर देंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, कोई अधिकारी, ये अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं, जितने भी सुपरिटेंडेंट वगैरह है, वेलफेयर अफसर है, वो अपने औकात के अंदर रहे। आप भी नौकर है, ये भी नौकर है, कानून के दायरे में रह के काम कीजिए और किसी महिला कर्मचारी के साथ बदतमीजी ना करें। पीछे पता लगा था कि इन्होंने जो सुपरिटेंडेंट हैं वो ज़बरदस्ती इनसे कह रहे हैं हस्ताक्षर करो। अरे किस चीज़ का हस्ताक्षर करना चाहते हैं? आप पहले गेट पे नोटिस लगाइए, किस चीज़ का कानून आप जानते हैं तो कानून हम भी जानते हैं। कानून के तहत में आपने महिलाओं कर्मचारियों को ठेके पे डालने की योजना बनाई थी, लेकिन उस योजना को हमने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जाके स्टे लेकर आपकी योजना फेल कर दी। अगर आपको कोई ऊपर से आदेश आता है साइन कराने का, आप बकायदा नोटिस बोर्ड पे लगाइए। हम कर्मचारियों को कहेंगे अगर सही है तो सभी महिलाओं कर्मचारी आपको साइन करके देंगे। लेकिन अगर चोरी छुप के
और महिलाओं कर्मचारी के पेट में छुरा घोंप के अगर कोई नीति अपनाना चाहेंगे तो बता देना चाहते हैं कि यह होम के अंदर तो आपकी ड्यूटी है, लेकिन होम के बाद होम के बाहर भी निकलने की हमारी भी ड्यूटी है। आप इन महिलाओं कर्मचारी पे अंदर शोषण करोगे तो बाहर इलाज हमारे पास भी है। आपको जानते हो ना कि अब जो भी जैसे भूत प्रेत आता है तो उसका इलाज क्या होता है, चप्पल जूता होता है। इसलिए होम के अंदर आप वो करोगे तो बाहर हमारे पास भी इलाज की व्यवस्था है। इसलिए होम के अधिकारी को बताना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई होम के नीचे के अधिकारियों से नहीं है, हमारी सरकार से लड़ाई है, होम के डायरेक्टर से लड़ाई है, होम की पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई है। इसलिए इन महिलाओं कर्मचारी की जो भी जायज़ मांगे हैं उन्हें पूरा कराया जाए। अगर आपने पूरा नहीं कराया तो 4 नवंबर को हमारे दिल्ली समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर है उसके यहाँ पर हमारा आंदोलन होगा और उसके लिए आंदोलन होगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अभी ये महिलाओं कर्मचारी उसके दूसरा आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि परसों PK राव गया था और जॉइंट लेबर कमिश्नर श्री SP यादव जी थे, उनके समक्ष वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि इनकी अप्रैल 2022 से तनख्वाह नहीं आई है। उन्होंने कहा, राव आया था कि इनकी फाइल चल रही है। मैंने कहा अगर आपकी फाइल अगर रुक जाए तो आप 1 दिन के अंदर करवा लेते हो, और हमारी महिलाओं कर्मचारी की अगर तनख्वाह 6 महीने से रुकी हुई है तो आप कह रहे हो कि फाइल रुकी चल रही है। इसलिए जॉइंट लेबर कमिश्नर ने आदेश दिया है कि आप सैलरी का विवरण हमें दीजिए, हम चीफ सेक्रेटरी को और पे अकाउंट में देके आपकी सैलरी जल्द से जल्द बना के देंगे। आप सैलरी का विवरण दीजिए कि इनकी कितनी लाख सैलरी रुकी हुई है, उस सैलरी का विवरण भी अगर आप दोगे तो आपकी सैलरी मिल जाएगी। उससे निश्चिंत रहिए, वो सैलरी का ज्ञापन भी आपको दिलवा दिया जाएगा। इसलिए हमारी महिला कर्मचारी निश्चिंत रहिए, आप पर कोई अधिकारी शोषण नहीं करेगा। जो शोषण करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और अंदर अगर शोषण कर सकता है तो बाहर निकलना हमारी भी जिम्मेदारी है। अधिकारियों के यही सुपरिटेंडेंट वगैरह अधिकारियों को बाहर आते हैं। अगर हम किसी सुपरिटेंडेंट से बदतमीजी से पेश नहीं आते हैं, लेकिन अगर हमारी महिलाओं कर्मचारियों के साथ बदतमीजी पेश आओगे, हिटलरशाही करोगे, तानाशाही करोगे, तो आपका तानाशाही का जवाब तानाशाही से दिया जाएगा। इसलिए सुपरिटेंडेंट वेलफेयर अफसर वगैरह ध्यान रख ले कि आप भी नौकर हो और ये भी नौकर है। इसलिए इनसे मानवता का अधिकार के तहत अपनी बात रखिए। महिलाओं कर्मचारी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रही हैं। आपकी ज़मीन जायदाद की मांग नहीं कर रहे हैं कि आपकी ज़मीन जायदाद हमें दे दी जाए। इसलिए ये आज का प्रोटेस्ट का प्रोग्राम था, और इसके बाद में जो सिक्योरिटी अफसर है उनको कह दीजिएगा कि 2 लेडीज जाएंगी और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है या सुपरिटेंडेंट है उसे ज्ञापन दिया जाएगा, और ज्ञापन दे के बताया जाएगा कि अगर हमारी समस्याओं को हल नहीं किया तो 4 नवंबर को हम लोग डायरेक्टर के यहाँ पे धरना देंगे। और जो आपके काले कारनामे कर रखे हैं, इससे पहले जितने भी सुपरिटेंडेंट वगैरह गए, बच्चों का सामान, कपड़ा, फल फ्रूट, अंडे सब खा के बेच दिए जाता था, और हमारी आवसंटियों का चेकिंग करते थे। मजदूर एकता जिंदाबाद, PK राव मुर्दाबाद। महिला कर्मचारी जोर से बोलो, भी तो खाना वाना खा के आए। PK राव, PK राव, PK राव, PK राव, PK राव के चमचों का